से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। वही काम, जहाँ कॉट सेक साइन कॉस है वहाँ हम क्या बनाएंगे, कोष्टक, और उस पर घात कितनी लगाएंगे, 2। तो यहाँ पर 4 का 4, इसकी जगह कोष्टक और घात 2 माइनस कोष्टक घात 2 प्लस कोष्टक घात 2 प्लस कोष्टक घात 2, यानी साइन कॉस की जगह हमने क्या बना दिए, कोष्टक बना दिए। अब कॉट 45 का मान हमें लगाना है, तो कॉट किसका उल्टा है, टेन का, और कितना है 45, तो टेन 45 कितना है 1, और 1 का उल्टा कितना होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर है सेक 60 का मान, कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस 60 है अपने पास में 1/2, तो सेक 60 कितना हो जाएगा, 1/2 को उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/1, क्या हो जाएगा 2/1, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2/1 का मतलब 2। अब है साइन 60, तो ये साइन और ये 60 कितनी वैल्यू आई, √3/2, ठीक है। अब cos 90 कितनी है वैल्यू, 0। अब इनको सरल करेंगे, 4 और कोष्टक यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू है, 4 इंटू 1 की घात 2 कितना होता है, 1 ही होता है, माइनस 2 की घात 2 4 प्लस √3 की घात √3/2 की घात 2 का मतलब होता है √3/2 इंटू √3/2। √3 और √3 का गुणा कितना हो जाएगा, 3, और 2 दूनी 4, तो उत्तर कितना आया, 3/4। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। प्लस 0 की घात 2 कितना होता है, 0 ही होता है, 4 एकम 4 माइनस 4 प्लस 3/4। यहाँ पर 4 में से 4 गया 0, तो बचा क्या, 3/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न है 4 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो जहाँ कॉट साइन कॉस है वहाँ हम क्या बनाएंगे, कोष्टक, तो हो जाएगा 4 कोष्टक का स्क्वायर प्लस 1 कोष्टक का स्क्वायर माइनस कोष्टक का स्क्वायर, घात 2 है सब पर इसलिए स्क्वायर। अब कॉट 30 इसका उल्टा है टेन का, टेन 30 कितना है, 1/√3, तो कॉट कितना हो जाएगा, √3 ऊपर आ जाएगा 1 नीचे, तो √3 कितना आ जाएगा, √3। फिर है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री 1/2 है ना, 1/2। फिर है कॉस 45 डिग्री, तो ये कॉस 45 डिग्री 1/√2, ये हो जाएगा 4/√3 की घात 2 कितना हो जाएगा, 3। √3 की घात 2 का मतलब होता है √3 इंटू √3, और जब गुणा कराता है तो उत्तर कितना आता है, 3। इसी प्रकार 1/1 की घात 2 1, 2 की घात 2 4, 1/4 माइनस 1/√2 की घात 2 है इसलिए 1/√2 इंटू 1/√2, 1 इंटू 1 1, और √2 इंटू √2 2, ये हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर देखो, जब भी आपको ऐसा मिले 1/1/4, ठीक है, तो ये 4 कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। कैसे जाता है देखो, 1 इस बट्टे को क्या बनाएंगे, भाजक, और नीचे क्या है 1/4। जब इसको इंटू में बदलेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 4/1। अब देखो ये उत्तर कितना आया, 4 आया, इसको 4/1 लिख देंगे, तो 4/3 प्लस 4/1 माइनस 1/2। अब इसका हमें क्या लेना है, एलसीएम। कैसे लेना है देखो, एलसीएम लेंगे हम इसका, 3 1 और 2, इनमें देखो बड़ा कौन है, 3 है। क्या 3 के पहाड़े में 2 का कोई अंश आता है क्या, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 के पहाड़े में भी 6 आते हैं, इसलिए एलसीएम क्या हो गया हमारा, 6। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार बोला, 6 आया, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार बोला, 2 का इस 4 से गुणा किया, 4 दूनी 8। अब क्या आगे प्लस 1 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 6 बार बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 6 को किससे गुणा कराएंगे, 4 से, तो 6/6 घटाएंगे अब इसको, तो 32 में से 3 गए पीछे, बचे 29/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा 29/6। प्रश्न संख्या 8। देखो इस प्रश्न को सरल करने के लिए आपको बड़े ध्यान से प्रश्न को देखना होगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है इसमें बट्टे के नीचे बट्टे की संख्या आती है जब इसको सरल करेंगे, और मेरे पास यहाँ पर वैल्यू साइन कॉस और टेन की है, और यहाँ पर सेक कोसेक और कॉट भी है।
तो इनकी वैल्यू आप टेबल बनाए, मैंने पहली वीडियो में बताया था टेबल पूरी कैसे बनानी है, उस टेबल को देख कर करेंगे और मैं इसमें से इनको उल्टा करके करूँगा, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। अब जहाँ टेन साइन कोस आपको दिखता है वहाँ हमें क्या बनाना है, कोष्टक बनाना है। तो पहला अपन काम करते हैं, कोष्टक बनाते हैं। यहाँ पर घात 2 इसलिए कोष्टक पर भी घात 2 प्लस 4 कोष्टक घात 2 प्लस घात 2 बट्टा यहाँ पर 3 कोष्टक घात 2 प्लस घात 2 माइनस घात 2। अब इनको देख के हमें इनकी वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले क्या, टेन 60 डिग्री, तो ये 10 और ये 60 डिग्री कितनी आई वैल्यू, √3। फिर है साइन 45 डिग्री, तो ये साइन 45 डिग्री कितना आया, 1/√2। फिर उसके बाद साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री कितनी वैल्यू आई, 1। अब है सेक, किसका उल्टा है, कॉस का, कितनी है वैल्यू, 30। तो कॉस की वैल्यू यहाँ पर 30 √3/2 है, इसको उल्टा कर देंगे 2/√3। उसके बाद कॉसेक 60 डिग्री, साइन का उल्टा है, कॉसेक 60 डिग्री, इसको भी उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा, 2/√3। और कॉट 30 डिग्री, टेन का उल्टा, कॉट 30 डिग्री, 1/√3 की जगह क्या हो जाएगा, √3। वैल्यू पुट कर दी। अब इसको हम सरल करेंगे। तो सबसे पहले देखो, √3 का स्क्वायर यानी √3 × √3 कितना आ जाएगा, 3। यहाँ आ गया 3 प्लस 4 तो है ही है, इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 बट्टा यहाँ पर 3, यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू 2 का स्क्वायर 4 बट्टा √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बट्टा √3 का स्क्वायर 3 माइनस √3 का स्क्वायर 3। अब जो कटता है उसे काटना। देखो यहाँ प्लस भी है और इंटू भी, तो हमेशा पहले इंटू को सरल करना अपने को। तो यहाँ कट रहा है 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, और यहाँ भी 3 से 3 कट रहा है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं कट रहा है। अब आगे करेंगे 3 प्लस यहाँ देखो क्या बचा, केवल 2 बचा, तो 2 प्लस 1 बट्टा यहाँ बचा 4 प्लस 4/3 माइनस 3। अब आगे सरल करेंगे इसको। देखो आगे क्या होगा, 3 और 2 5 और 1 6, ये हो गया 6 बट्टा। अब देखो ये 4 प्लस का माइनस का 3, तो 4 में से 3 गया बचा 1, तो ये हो गया 1 प्लस 4/3। अब इसका लसअप लेना पड़ेगा अपने को। लसअप लेते हैं, देखो 6 बट्टा, यहाँ पर लसअप ले रहा हूँ। जब भी नीचे 1 हो आप तो 3 और 1 का गुणा करा दो 3 और क्रॉस गुणा करा दो, 3 एकम 3 प्लस 4 एकम 4। अब आगे देखो क्या होगा, 6 बट्टा 4 और 3 7/3। अब यहाँ पर है बट्टा, कहाँ पर है, 6 के नीचे, तो 6 बट्टे को बना देंगे भाजक 7/3। अब भाजक का नियम हम जानते हैं, तो 6 × 3/7, संख्या क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। अब ऊपर का गुणा कर दो, 6 3 18/7, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, वही काम, जहाँ साइन कॉस है वहाँ क्या बनाना है, कोष्टक बनाना है। तो ये कोष्टक माइनस कोष्टक प्लस 2 और फिर कोष्टक बट्टा, ये 0 डिग्री है, tan 30 और यहाँ कुछ नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब इंटू है, और फिर कोष्टक साइन 30 डिग्री, तो यहाँ साइन और ये 30 डिग्री कितनी वैल्यू आई, 1/2। साइन 90 डिग्री, ये साइन 90 डिग्री कितनी वैल्यू आई, 1। और फिर कॉस 0 डिग्री, तो ये कॉस और ये 0 डिग्री कितनी वैल्यू है, 1। फिर tan 30 डिग्री, तो ये tan और ये 30 डिग्री कितनी है, 1/√3। फिर tan 60 डिग्री, तो ये tan और ये 60 डिग्री कितना आ गया, √3। आगे सरल करेंगे, 1/2 माइनस 1 प्लस इन दोनों का गुणा हो जाएगा क्योंकि यहाँ इंटू है, ध्यान रखना, 2 एकम 2 बट्टा √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, 1। यानी नीचे जब बट्टा 1 हो तो इस 1 को अब हटा देना अपने को। तो अब बचा क्या फाइनली, 1/2 माइनस 1 प्लस 2। अब चाहो तो इसका लसअप ले लो, या इसमें देखो 2 में से 1 घटा दो, पहले कितना बच गया, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1/2 प्लस 1। अब आधा और 1 कितना होता है, 3/4। अब लसअप भी ले सकते हैं इसका, देखो लसअप ले लेते हैं, इसको नीचे करता हूँ, 1/2, 2 में से 1 गया, कितना बचा, प्लस का 1 बट्टा 1 लगा देता हूँ, एलसीएम लेता हूँ इसका, इन दोनों को गुणा कर दो,
हो गया गुणा 2। अब क्रॉस गुणा करो, 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2, 2 और 1 3/2, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 वही काम है, 2 की जगह 2, tan की जगह कोष्टक बट्टा 1 माइनस, यहाँ पर घात 2 है तो कोष्टक पर घात 2। अब वैल्यू पुट करेंगे tan 30, तो ये tan और ये 30 कितना आया 1/√3, ठीक है। और यहाँ tan स्क्वायर 30, tan 30 का मान वहाँ कितना है 1/√3। अब इसको सरल करेंगे तो यहाँ गुणा है तो ऊपर गुणा हो जाएगा तो हो गया 2/√3, फिर ये बट्टे का निशान लगाएंगे बड़ा वाला, फिर यहाँ भी 1 माइनस घात 2 है, 1 की घात 2 1 ही होता है, बट्टा √3 की घात कितना हो जाएगा 3। अब एक काम करना है, इसको सरल कैसे करना, देखो जो बड़ा बट्टा है उसे आप भाग का निशान बना देंगे, तो जो बट्टे के ऊपर है वो भाग के इधर आ जाएगा और जो बट्टे के नीचे है वो भाग के उधर आ जाएगा। यानी ये भाग का निशान मैंने बट्टे की जगह किस लगा दिया, भाग का निशान। ये काम नीचे करना, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पे। अब भाग के इस साइड में ऊपर वाली संख्या यानी 2/√3 और भाग के इस तरफ ये वाली संख्या 1 माइनस 1/3, ये 1/1 कर देते हैं इसको, ये हो गया 2/3 भाजक, क्योंकि ये परिमेय संख्या है एलसीएम लेंगे, 1 हो तो दोनों का गुणा करा दो 3, अब क्रॉस गुणा 3 एकम 3 माइनस 1 एकम 1, फिर 2/3 भाजक, 3 में से 1 गया 2/3। अब भाग का क्या करना, इनटू कर देना, तो देखो यहाँ कर रहा हूँ मैं, ये 2/3 भाग की जगह इंटू हो जाएगा। जब भी भाग की जगह इंटू करते हैं तो ये संख्या क्या हो जाएगी उल्टी, ये हो गया 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, उत्तर कितना बचा 1।